कैसे हैं आप सब। मुझे पूरा यकीन है आप सारे लोग काफ़ी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं कुंदन आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फिर से स्वागत करता हूं। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूं दोस्त कि अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर, अगर आप उसको एक बार देख लेते हो, सीख जाते हो, तो मुझे लगता है कि मैं आगे के जितने भी चैप्टर बताऊँगा उसमें आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एलिगेशन को, रूल को अगर आप देखने पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली आप रेशियो के कंसेप्ट को ज़रूर सीखें। बिना रेशियो के पढ़े, बिना रेशियो के कंसेप्ट को जाने आप आगे के किसी भी चैप्टर में उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितने अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो प्रॉब्लम बस ये होती है दोस्त कि आप कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने लगते हो। मेरा पहला वीडियो देखो, मैंने बता रखा है कि पूरी अरिथमेटिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन को समझना पड़ता है। तो मैंने पूरे 8 से 10 वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से काफ़ी सवाल भी कराएं और अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी और बेसिक कंसेप्ट भी बताएं। तो कोशिश करिएगा आप पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन को ज़रूर देखें और उसके बाद इस एलिगेशन के रूल को समझें। आपने थंबनेल पे भी देखा ही होगा कि आज मैं केवल एलिगेशन का रूल बताने वाला हूँ, ओनली एलिगेशन रूल। होता ये है कि ये जो एलिगेशन का नाम आपने सुना है, ये मिक्सचर के बाद सुना होगा, है ना। तो मिक्सचर के बाद ये एलिगेशन का रूल लगता है। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी मिक्सचर की बात आती है वहाँ पे एलिगेशन का रूल लग सकता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है मिक्सचर एंड एलिगेशन। लेकिन मैं आज सिर्फ आपको एलिगेशन का रूल बताने आया हूँ। मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन भी है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एलिगेशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एलिगेशन। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता ही है कि आज मैं एलिगेशन का रूल बताने वाला हूँ। बस इतना मुझे बताओ कि एलिगेशन लगता कहाँ पे है। ये नाम आपने सुना है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर के बाद लगता है। मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर यानी दो चीज़ों का एडिशन, है ना। कोई भी दो चीज़ों का अगर एडिशन है तो वहाँ पे मिक्सचर है। जैसे एडिशन में होता क्या है, अगर हम कहते हैं कि ये ए प्रकार का मिक्सचर है और दूसरा बी प्रकार का मिक्सचर है। अगर ये ए प्रकार का मिक्सचर है, दूसरा बी प्रकार का मिक्सचर है और इनको ऐड कर दिया तो क्या बन गया? सी प्रकार का मिक्सचर बन गया। ऐसा होता भी है ना। किसी भी दो प्रकार की क्वांटिटी को मिला दिया जाए तो एक तीसरी प्रकार की क्वांटिटी बन जाती है। कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर हम दूध में पानी मिलाएं तो वो भी मिक्सचर है, वाइन में वाटर मिलाएं तो भी मिक्सचर है, नींबू में पानी मिलाते हो या पानी में नींबू मिलाते हो वो भी मिक्सचर है, और शुगर में चीनी में अगर पानी मिलाते हैं वो भी मिक्सचर है। लेकिन आप मिक्सचर का सिर्फ ये मतलब समझ रहे हैं कि कोई चीज़ मिल जाए, घुल जाए। मिक्सचर का इतना मतलब है, ध्यान रखना, एडिशन। आप कभी ऑफलाइन ब्रांच में अगर पढ़ते हो, क्लास कभी गए हो, तो वहाँ भी एडिशन होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। पूरी क्लास को स्टूडेंट के नाम से डिनोट किया जाता है। अगर हम कहें कि गर्ल्स और बॉयज़ का कंबाइंड एडिशन की बात करें तो उसका क्या मतलब है? स्टूडेंट। ये भी एक प्रकार का मिक्सचर है। किसी भी दो चीज़ों का एडिशन ही मिक्सचर होता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पूरे एलिगेशन के रूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना कि ये रूल लगेगा कहाँ पे। तो उसी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपसे मैं ये कहूँ गेहूँ और चावल को मिला दें तो क्या एक मिक्सचर यानी एक मिश्रण तैयार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप गेहूं में चावल मिलाते हैं तो ये भी एक मिश्रण तैयार होता है। तो मिक्सचर का ये मतलब नहीं है दोस्त कि हमेशा दूध और पानी मिलाया जाए। मिक्सचर का ये मतलब नहीं है हमेशा जो आप वाइन एंड वाटर मिलाते हो, ठीक है। किसी ने हमसे कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई, खैर छोड़ो, मिक्सचर का ये मतलब नहीं है। मिक्सचर का सीधा साधा ये सिंपल सा मतलब है किसी भी दो चीज़ों का एडिशन। इस बात को ज़रूर समझिएगा, किसी भी दो चीज़ों के एडिशन से मिक्सचर बन सकता है। अब वो दो चीज़ें कुछ भी हो सकती है। आप सोचो, पेट्रोल में अगर हम डीजल मिलाते तो एक मिक्सचर बन जाता है, सीधी सी बात है। अगर आप पेट्रोल में डीजल मिलाते तो भी एक मिक्सचर बन जाता है। किसी भी दुकान पे कोई व्यक्ति है, वो बेच रहे सामान, हो सकता है वो कम दाम चावल वाले में ज़्यादा दाम चावल वाले को मिला के बेच दे। वो ख़राब जो कुछ भी हो रहा हो वो कुछ अच्छे में मिलाकर बेच दे, मिश्रण जिसको कहते हैं। तो मिक्सचर का सिर्फ इतना सा मतलब है दो चीज़ों का एडिशन। अब समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ एलिगेशन का रूल पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, एलिगेशन रूल, सिर्फ एलिगेशन का रूल को समझना है। अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई एक चीज़ है एक्स और एक दूसरी चीज़ है वाई, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? जेड। बस इतनी सी बात समझना है। एलिगेशन यानी कि मिश्रण, ठीक है। और दो चीज़ों का अगर एडिशन हो रहा है तो आप वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अब जरा एक बात बताओ दो,
जब कभी भी आप दो चीज़ें ऐड करते हो, जैसे मान लो हमने कहा 20 घंटा और एक हमने कहा 10 मिनट, तो क्या आप इसको 30 घंटे या 30 मिनट कहते हो? नहीं। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर और इसमें जोड़ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 5 मीटर, तो क्या हम इसको 10 और 5 15 किलोमीटर कहेंगे या फिर 15 मीटर कहेंगे? मुझे लगता है आपको ही पता है, इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर डायरेक्टली किसी दो नंबर्स को ऐड करना है, डायरेक्टली किसी भी दो चीज़ों को ऐड करना है, तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी दो चीज़ों का एडिशन करने के बाद तीसरी चीज़ बनती है तो उनमें उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ कहीं भी दो चीज़ों का एडिशन है, एलिगेशन रूल लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एडिशन में एलिगेशन रूल रहेगा, लेकिन जहाँ कहीं भी 90% सवालों में ये कंसेप्ट हमारा लग जाता है, जहाँ कहीं भी दो चीज़ों का एडिशन का सेंस आए, कहीं भी दो चीज़ों का एडिशन का सेंस है, वहाँ पे एलिगेशन लगाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनकी तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब इसके रूल क्या है ये समझना। पहली क्वांटिटी x और दूसरी y, इनको मिला दिया, क्या बन गया? z। ये लिखने का तरीका है, बात समझ में आ रहा है? एक है y, एक है x, दूसरा है y और तीसरा जो मिक्सचर बना हुआ क्या है? z। तो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। मैं फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एलिगेशन को समझना। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है। सबसे पहली चीज़, एलिगेशन कहाँ पे लगता है? जहाँ पे एडिशन हो। अगर हम कहते हैं कि एक क्वांटिटी x है, दूसरी ये y है, इन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? z। समझिएगा यहाँ पे। फिर हम लोग करते हैं क्रॉस में डिफरेंस। हम लोग करते हैं क्रॉस में डिफरेंस। हम एलिगेशन लगा रहे हैं XYZ में, हम एलिगेशन लगा रहे हैं XYZ में। जो पहली पार्ट x है, दूसरी पार्ट y है, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया? z। जो भी मिक्सचर बन रहा है, जो भी एडिशन के बाद बन रहा है, उसको बीच में रखेंगे और ये पहला है x, दूसरा है y। अब सोचो जरा, x में से z को अगर घटाते हैं तो ये x माइनस जेड होगा। अगर आपने यहाँ पे x माइनस जेड किया तो यहाँ पे करेंगे z माइनस वाई, z माइनस वाई, और यहाँ पे लिखेंगे अनुपात। अब देखो यहाँ पे एक रेशियो मिला है, और मैं ये पहले से ही बता रहा हूँ कि अगर आप रेशियो नहीं पढ़ोगे तो फिर आप ही को दिक्कत होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस रेशियो को समझना। ये जो रेशियो बन के आ रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने ये बताया कि अगर दो चीज़ों का एडिशन है x एंड y, अगर दो चीज़ें जुड़ रही हैं x एंड y, तो तीसरी चीज़ क्या बन रही है? z। अगर तीसरी चीज़ z बन रही है, कोई भी दो चीज़ों का एडिशन से तीसरी चीज़ z बन रही है, तो आप वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अब हमने एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगाने का मतलब है क्रॉस में डिफरेंस करेंगे। x में हमने z को घटाया तो x माइनस जेड, और फिर z में हमने y को घटाया तो z माइनस वाई। इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप हमेशा इस तरीके से घटाएंगे यू मॉडल में। अभी क्या x है, क्या y है, सब समझेंगे, लेकिन हमेशा हम लोग यू मॉडल में घटाएंगे, यानी x से z और z से y। आप ये भी कर सकते हो, समझना जरा। अगर हम y में से z को घटाएं तो y माइनस जेड, अगर हम y में से z को घटाते हैं तो y माइनस जेड, तो फिर z माइनस एक्स होगा, z माइनस एक्स। और ये दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही रेशियो है। या तो आप ये वाला रेशियो बनाओ। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कहने का मेरा मतलब ये है, सिंपल सी बात है। फिर से समझिए, एलिगेशन रूल तब लगता है जहाँ कहीं पे एडिशन का सेंस हो, है ना। एलिगेशन का रूल वहाँ पे लग जाएगा जहाँ कहीं एडिशन का सेंस हो। अगर x एंड y को ऐड करके z बनाया गया है तो यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है, पहली चीज़। दूसरी, क्रॉस में डिफरेंस करेंगे, x माइनस जेड और z माइनस वाई, या फिर y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये बात समझ पा रहे हैं? y माइनस जेड और z माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जब कभी भी एलिगेशन आप लगाते हो तो यहाँ पे जो कुछ भी ऐड हो रहा है और मिक्सचर बन रहा है XYZ, इनकी हमेशा यूनिट क्या होगी? सेम होगी। यूनिट सेम होने का मतलब ये है दोस्त कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है किसी भी चीज़ का, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये CP और ये SP कर लो, ठीक है। अगर ये प्राइस है तो ये भी प्राइस होना चाहिए, ये भी प्राइस होना चाहिए। अगर ये स्पीड है तो ये भी स्पीड होना चाहिए, ये भी स्पीड होना चाहिए। अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होना चाहिए और ये भी टाइम होना चाहिए। कहने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि इन तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इस कंडीशन में ध्यान देना, जो हमने यहाँ पे किया x माइनस जेड, इस कंडीशन में x जो होगा पहला क्वांटिटी z से बड़ा होगा और जो z होगा वो y से बड़ा होगा। और ऐसा आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो x एंड y है उसी के बीच में z की वैल्यू होती है। अगर x
जेड से बड़ा है तो वाई डेफिनेटली जेड से छोटा होगा। अगर दो चीज़ों के एडिशन के बाद तीसरी चीज़ बन रही है और हमें वहाँ पे एलिगेशन लगाना है तो ये श्योर है कि जो तीसरी चीज़ बनी है इनमें से एक से ज़्यादा होगा तो एक से कम होगा। सोचो जरा, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने कर रखा है वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कर रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वाई ज़्यादा है। अगर y ज़्यादा है z से तो डेफिनेटली z ज़्यादा होगा किससे, x से। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो z वाली वैल्यू है वो हमेशा x एंड y के बीच में होगी, यानी अगर एक वैल्यू ज़्यादा होगा तो एक वैल्यू कम होगा, जिसको तमाम तरीक़ों से अलग अलग लिखा गया, रेयर, डेंसर, डेयर और ये मिक्सचर। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस सवाल में देखो कि दो चीज़ों का एडिशन का सेंस है कि नहीं। अगर दो चीज़ों का एडिशन का सेंस है तो तीसरी चीज़ बन रही होगी, और जो तीसरी चीज़ बन रही है उसको बीच में रखो। इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जो तीसरी चीज़ बन रही है वो उसको बीच में रखो और फिर क्रॉस में डिफरेंस करो, x माइनस जेड, जेड माइनस वाई हमने क्रॉस में लिखा है, या फिर y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और ये दोनों सेम है, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रेशियो है। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्स वाई जेड क्या होगा और फिर ये रेशियो किस चीज़ की होगी। बेहतर बस यही है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ तो फिर इसमें कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा एलिगेशन का जो आप ना कर पाओ। मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा इस एलिगेशन के रूल से, बस आप एक बार सुनते जाओ, कोशिश करो कि कॉपी पेन लेकर बैठो और एक एक बार आप खुद से ट्राई किया करो, है ना। एटलीस्ट ये फॉर्मेशन बनाया करो। मुझे पूरा यकीन आप बनाते नहीं हो, पढ़ते तो हो नहीं बिल्कुल। आप मोबाइल ले लेते हैं, चलाना शुरू करते हैं, बस देखते हैं कि देखते देखते सीख जाएं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कॉपी पेन लेकर बैठ के पढ़ते हैं, और अगर आप में से मैक्सिमम लोग अगर ये कर रहे हैं, कॉपी पे से बना रहे हो, लिख रहे हो, तो डेफिनेटली समझ में आएगा। अदरवाइज जो मोबाइल में देखते ही रहते हैं उनके लिए भी है, मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें, आप बस परेशान ना हो। बस इतना फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि एलिगेशन तब लगेगा जब दो चीज़ों का एडिशन हो, दोनों के एडिशन से एक चीज़ बनी है जेड, फिर अब जो जेड बनती है उसको हम बीच में रखते हैं। इतना ध्यान रखना, हमेशा उसको कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। फिर एक्स माइनस जेड करेंगे तो जेड माइनस वाई करेंगे। आप कहीं भी क्रॉस में डिफरेंस करो, बस अगर यू मॉडल में करना, अगर वाई माइनस जेड करते हो तो जेड माइनस एक्स होगा। क्लियर। अब यहाँ पे बात आ रही है कि एलिगेशन अगर हम लगा रहे हैं तो रेशियो किस चीज़ का मिलेगा, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। हो सकता है कि मैं कोशिश करूँ अभी कि इसका प्रूफ दे दूं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। ध्यान दो, अगर हम मार्केट में जाते हैं और किसी चीज़ की प्राइस पूछते हैं तो प्राइस हमेशा बताता है इतने रुपए पर किलोग्राम, या फिर इतने रुपए पर डजन, या इतने रुपए पर लीटर। कहने का हमारा मतलब ये है कि रुपए डिवाइड बाई क्वांटिटी क्या होती है, प्राइस होती है। अब समझना, अगर कहीं पे दो प्रकार की चीज़ों को ऐड किया जा रहा है और उन दोनों की प्राइस गिवन है तो जो तीसरी चीज़ बनेगी उसकी भी प्राइस ही होगी। लेकिन जब हम इन तीनों में एलिगेशन लगाएंगे तो एक रेशियो मिलेगा। तो अगर आप कहीं पे, ध्यान देना अच्छे से, अगर आप कहीं पे आप एलिगेशन लगाते हैं प्राइस में, अगर आप कहीं पे एलिगेशन लगाते हैं प्राइस में तो डेफिनेटली आपको रेशियो मिलेगा क्वांटिटी का। आपको रेशियो किसका मिलेगा, क्वांटिटी का। ठीक है, समझते रहिएगा। अगर आप प्राइस में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका मिलेगा, क्वांटिटी का। यानी कि जो जिससे कंपेयर किया जा रहा है, समझना एक एक चीज़, मैं एक एक पे सवाल कराऊंगा। स्पीड आपने पढ़ा ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। आपने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। सोचो, अगर कहीं पे दो स्पीड का एडिशन हो रहा है तो उसका एवरेज स्पीड अगर बीच में रखते हैं और फिर क्रॉस में डिफरेंस करेंगे तो एक रेशियो मिलेगा। तो अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं, अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका मिलेगा, टाइम का। ये सब क्यों हो रहा है अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन अगर इन सब चीज़ों में लगाते हो तो रेशियो एक मिलता है, और रेशियो किस चीज़ का होगा और एलिगेशन किस में लगाएंगे। एलिगेशन लगाने का मतलब कि जो तीन क्वांटिटी है ना, इनकी यूनिट क्या होगी, स्पीड होगी। एलिगेशन लगाने का मतलब कि जो एक्स वाई जेड है वो क्या होगा, प्राइस होगा। अगर मैं बात करता हूँ, समझिएगा, अगर मैं बात करता हूँ टाइम एंड वर्क में टाइम की, तो टाइम बराबर होता है वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ये सब एक एक करके हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप टाइम में एलिगेशन लगाते हैं, अगर आप टाइम में एलिगेशन लगाते हैं तो डेफिनेटली रेशियो किसका मिलेगा, एफिशिएंसी का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी चीज़ में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो उसका मिलेगा वो जिससे कंपेयर हो रहा है। अब जरा मैं कुछ देर के लिए इसको मिटा दूँ, समझना, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमने इधर के चीज़ों को मिटा दिया, ठीक है, बस एक मिनट के लिए समझ लो, आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये है प्राइस यानी कि रेट, रुपया, और ये क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमने लिखा था प्राइस। अगर आप प्राइस में एलिगेशन लगाते हैं
अगर आप प्राइस में एलिगेशन लगाते हैं तो डेफिनेटली रेशियो किसका मिलेगा, क्वांटिटी का। अगर कहीं भी कंपैरिजन हो रहा है किसी दो चीज़ों का और उस पूरे में अगर आप एलिगेशन लगाते हैं, इस पूरी चीज़ों में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका मिलेगा, टाइम का। अगर आप इस पूरे में एलिगेशन लगाते हैं मतलब कि टाइम में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका मिलेगा, एफिशिएंसी का। तो हर एक चैप्टर में ऐसा होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में जैसे मान लो हमने कहा कि कुछ बच्चों में पैसों का टॉफ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सवाल में दिया है कि प्रत्येक बच्चे में 5 टॉफ़ी बांटी जा रही है, तो 5 टॉफ़ी जो बांटी जा रही है प्रत्येक में बांटी जा रही है, प्रत्येक बच्चों में, तो रेशियो किसका मिल जाएगा, बच्चों का। जिससे कंपेयर किया जा रहा होगा रेशियो हमेशा उसी का मिलेगा। अब ये रेशियो उसी का क्यों मिलता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप एक बार खुद से देख लो क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और एलिगेशन सीखना चाहते हैं तो अच्छे से सीख जाओ, दोबारा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मुझ पे भरोसा रखो। देखो आपने पढ़ा होगा एवरेज यानी कि औसत, और ये होता है सम डिवाइड बाई नंबर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ से किसी भी चीज़ का सम की बात करूँ तो ये होगा एवरेज इंटू नंबर। हालांकि मैं एवरेज के जब चैप्टर कराऊंगा तो उसमें ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप इसी से काम चलाओ कि एवरेज बराबर होता है किसी भी चीज़ का औसत निकालना है तो वो जितनी भी चीज़ें हैं उनके सब की चीज़ों का सम डिवाइड बाई नंबर। अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी क्लास में बच्चों का औसत वजन बताओ तो उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो काउंट कर लो और हर एक बच्चे का जो वेट है उनका सम कर लो, जितने भी बच्चे हैं उनके वेट का सम करो, जितने भी बच्चे उनसे डिवाइड कर दो तो हम कह देंगे एवरेज वेट आ गया। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनका एवरेज आयु क्या है, एज क्या है, तो आपके सदस्य जितने भी हैं उनके सबके एज का सम करके जितने भी नंबर्स हैं जितने भी सदस्य हैं उनसे डिवाइड कर दो तो एवरेज एज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो मैं औसत में इसको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई नंबर। एवरेज बराबर क्या बोला गया, सम डिवाइड बाई नंबर, तो सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। एक्चुअली इसी से मैं एलिगेशन का रूल लेके आने वाला हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जब दो चीज़ों का एडिशन होता है, जब दो चीज़ों का एडिशन होता है तो वहाँ पे जब दो चीज़ों का एडिशन होता है तो जो मिक्सचर बनता है वो एवरेज वैल्यू होती है। कैसे एवरेज वैल्यू होती है वो भी अभी समझाऊंगा, बस एक मिनट इसको देख लो। अगर मैं कहता हूँ किसी स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज बी है, नंबर ऑफ गर्ल्स जी हैं, और मैंने कहा इनकी जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट वो BW है, और हमने कहा कि इनका जो एवरेज वेट है वो GW है। समझना जरा, मैंने क्या बोला कि किसी विद्यालय में नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ की संख्या यानी B जो है नंबर ऑफ़ बॉयज़ की संख्या है और G जो है वो गर्ल्स की संख्या है, ठीक है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक। दूसरी चीज़ इनका जो एवरेज वेट है लड़कों का, उस जो भी क्लास है वहाँ पे लड़कों का जो एवरेज वेट है वो कितना है, BW है, जो लड़कियों का एवरेज वेट है वो कितना है, GW है। अब बताओ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ पूरे विद्यालय में, उस क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मान लेते हैं ऐसे, तो उनका भी कुछ एवरेज होगा, तो उनका एवरेज वेट होगा SW, ठीक है। मैंने इतनी बात मानी है, समझिएगा। अब मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आप एक बार ध्यान से पढ़ लो बस। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ है। हमने देखो क्या बनाया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ B और उनका एवरेज वेट BW, नंबर ऑफ़ गर्ल्स G, एवरेज वेट GW, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट S और एवरेज वेट SW। अब बताओ अगर हम बॉयज़ गर्ल्स को कंबाइन करते हैं तो स्टूडेंट बनते हैं। हमने क्या बोला कि एलिगेशन आप उसमें लगाएंगे जो किसी न किसी से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। देख लो फिर से, एवरेज बराबर क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। एवरेज बराबर क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ का एवरेज, गर्ल्स का एवरेज, और इन दोनों को कंबाइन किया तो पूरे स्टूडेंट का एवरेज आ गया। हमने एलिगेशन लगाया एवरेज में, किस में, एवरेज में एलिगेशन लगा रहे हैं। अब ध्यान दो, एवरेज में एलिगेशन लगा रहे हैं तो क्रॉस में डिफरेंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे BW माइनस SW
और यहाँ पे होगा SW माइनस GW, और ये आपका रेशियो है। ठीक है, ये क्या है आपका रेशियो है। अब समझना है एक एक चीज़ अच्छे से। हमने कहा कि यहाँ पे एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनका कंबाइन किया गया तो स्टूडेंट बन गए। हमने एवरेज में एलिगेशन लगाया, क्योंकि एवरेज में इसलिए लगा रहे हैं वो कि किससे कंपैरिजन हो रहा है, नंबर से। तो रेशियो किसका मिलना चाहिए, नंबर का। यही बस समझना है कि आखिर रेशियो कैसे नंबर का मिलेगा। अब समझना है एक एक चीज़ अच्छे से। आप बताओ, अगर हम कहते हैं पूरे विद्यालय में टोटल वेट, तो यहाँ से देखो सम बराबर क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, लड़कों का एवरेज वेट BW है और लड़के हैं कुल कितने, B। लड़कियों का एवरेज वेट कितना है, GW। लड़कियों का जो एवरेज वेट है वो GW है, और वो कितनी हैं लड़कियां, कितनी हैं, G बराबर पूरे विद्यालय का। अब ये पूरे विद्यालय का वेट है, तो बताओ नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कुल हैं, और टोटल नंबर में एवरेज से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि स्टूडेंट के एवरेज वेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन जाएगा। देखो ये लड़कों का कुल वेट है ना, सम, लड़कों का कुल वेट, लड़कियों का कुल वेट, अगर ऐड करते हैं किसी क्लास में लड़कों का कुल वेट और लड़कियों का कुल वेट को ऐड करते हैं तो उस क्लास में कुल स्टूडेंट का वेट आ जाता है। तो लड़कों का कुल वेट एवरेज इंटू नंबर, लड़कियों का कुल वेट एवरेज इंटू नंबर बराबर पूरे क्लास का वेट, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का कंबाइंड नंबर इंटू उनका एवरेज वेट। समझिएगा ज़रा यहाँ से। यहाँ पे BSW होगा और यहाँ पे BW है। अगर मैं इधर B कॉमन करता हूँ, ध्यान देना, तो BW यहाँ पे होगा और ये SW इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। मुझे इतना यकीन है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू GSW और GW। अगर मैं G कॉमन करता हूँ तो यहाँ से SW और माइनस GW होगा। ठीक है, समझना, BW माइनस SW और ये है SW माइनस GW। अगर मैं यहाँ से BW माइनस SW, अब W का मतलब समझ पा रहे हैं, वेट। ठीक है, एवरेज वेट, डिवाइड कर दूं मैं स्टूडेंट का एवरेज वेट और माइनस गर्ल्स के एवरेज वेट से, तो ये बराबर में आ जाएगा नंबर ऑफ़ गर्ल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ बॉयज़। देखो आ गया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है समझिएगा, ये G और B, ये क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स नंबर ऑफ़ बॉय। सोचो ज़रा, यहाँ पे SW माइनस GW, यानी कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट माइनस एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट माइनस एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, और एवरेज वेट ऑफ बॉयज माइनस एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट। ये जो रेशियो बना है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ गर्ल्स है नंबर ऑफ बॉयज का। तो ये जो रेशियो बना है वो किसका बना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का। तो समझिए जरा, अगर मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ एवरेज में, अगर मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ एवरेज में, तो रेशियो किसका मिल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का। देखो अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो एवरेज में तो रेशियो किसका मिल रहा है, नंबर का। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि आप किसी भी चीज़ में एलिगेशन लगाते हैं, किसी भी चीज़ में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो उसी का मिलता है जिससे कंपेयर हो रहा होता है। तो अगर किसी भी चीज़ में आप एलिगेशन लगाते हैं, समझिएगा इसको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है। देखो मैंने क्या किया, एलिगेशन लगाया एवरेज में तो रेशियो मिला है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का। अगर आप एवरेज में एलिगेशन लगा रहे हो तो रेशियो हमेशा उसका मिलेगा जिससे डिवाइड हो रहा है, और आप एलिगेशन हमेशा उसी में लगाइएगा जब वो किसी न किसी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कंपैरिजन हो रहा है। 90% सवालों में आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। जो भी सवाल आप एलिगेशन से करते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो भी सवाल आप एलिगेशन से करते हैं, जो भी क्वेश्चन एलिगेशन से करते हैं वो विदाउट एलिगेशन भी होगा। एक ये रूल है जिससे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं, जिससे बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। तो हमने एलिगेशन एवरेज में लगाया, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ का मिला है। देख लो यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ, ये जो नंबर, ये एवरेज वेट था बॉयज़ का, गर्ल्स का और पूरे स्टूडेंट का। और एक चीज़ है, पूरे क्लास का जो वेट है, पूरे क्लास का जो वेट है वो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स के कुल वेट के सम के बराबर होगा। तो लड़कों का कुल वेट इतना है, लड़कियों का कुल वेट इतना है, जोड़ दिया गया तो पूरे क्लास का वेट के बराबर है। यहाँ से कंपैरिजन किया तो ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है, ये जो क्रॉस में डिफरेंस लिखा हुआ है, वो रेशियो किसके बराबर है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स के। तो यही मैं बता रहा था कि जब कभी भी आप एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो उसका मिलता है जिससे वो डिवाइड हो रहा होता है या जिससे कंपेरिजन हो रहा होता है। एक लास्ट कंसेप्ट ध्यान देना, मुझे पूरा यकीन है अगर आपको अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो अब समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं ये कहता हूँ किसी मिक्सचर का प्राइस 1 है, किसी मिक्सचर का प्राइस 2 है, जब मिला दिया तो ये प्राइस 3 बन गया, या फिर हम ये कहते हैं मिक्सचर बन गया, ये मिक्सचर का प्राइस बन गया। समझिए जरा, तो ये प्राइस में अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, P1 माइनस PM, तो यहाँ पे क्या होगा, PM माइनस P2। समझिएगा ज़रा, ठीक है।
हमने क्या किया कि प्राइस में एलिगेशन लगाया, ये P1 किसी एक मिक्सचर का प्राइस है P1, दूसरे मिक्सचर का प्राइस है P2, इनको दोनों को मिलाया तो क्या बन गया PM बन गया। अब हमने क्रॉस में किया P1 माइनस PM तो PM माइनस P2, हमने बताया था यू मॉडल में करो हमेशा। आप प्राइस में एलिगेशन लगा रहे हो, ठीक, आप प्राइस में एलिगेशन लगा रहे हो तो रेशियो किसका मिलेगा, क्वांटिटी का। कैसे, अभी मैंने बताया था कि प्राइस बराबर होता है रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी। अगर आप प्राइस में एलिगेशन लगाओ तो रेशियो किसका मिलेगा, क्वांटिटी का। ये जो रेशियो है वो किसका है, उनके क्वांटिटी का। आप कितने क्वांटिटी में इसको मिला है, किस क्वांटिटी में इसको मिला है, उसी का ये रेशियो है। बात समझ में आ रहा है। अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं, अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका मिलेगा, ध्यान दो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अभी बताया था अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हो, मान लो पहला स्पीड S1 है, दूसरा स्पीड S2 और मिक्सचर के बाद एवरेज स्पीड है, तो इनमें जब आप क्रॉस में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे रेशियो किसका मिलेगा, टाइम का, T1 और T2। समझ पा रहे हैं। तो जब कभी भी आप स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका मिलेगा, टाइम का। जब कभी भी किसी भी चीज़ में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो उसी चीज़ का मिलता है जिससे वो कंपैरिजन हो रहा होता है। तो मुझे यकीन है कि आपको थोड़ा बहुत ये रूल समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। और एक चीज़ और है, मेरे लव एंड हेट का एक पेज है फेसबुक पे, आप उस पे जाके शायरी देख सकते हो जो मैंने बहुत लॉकडाउन में लिखा भी है और बहुत घटिया भी हैं, इतने अच्छे भी नहीं है। फोकस करो पढ़ाई पे। एक बार जब एलिगेशन पढ़ा रहे थे ऑफलाइन ब्रांच में, तो एलिगेशन का मतलब है मिक्सचर, है ना। बच्चों के दिमाग में बस ये आता है वाइन एंड वाटर। जैसे उनका एलिगेशन नाम आया, जैसे मिक्सचर आया, सीधे वाइन एंड वाटर आता है। एक बच्चा बनारस का था, निकलते हुए कह रहा सर दुनिया में ऐसी कोई मिक्सचर नहीं बनी है जिसको लेने के बाद उसकी याद ना आए। एक से एक महान स्टूडेंट हैं हमारे इस देश में। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब दो चीज़ों को मिलाते हैं, जब आप दो चीज़ें मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सस्ती होती है और एक महंगी होती है, और मिक्सचर का दाम हमेशा उसके बीच में ही होता है। समझना ज़रा, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कोई भी चीज़ है, चावल ही है, आप 60 रुपये प्रति किलोग्राम चावल में मिला दिए। हमने ये कहा, समझना मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, 50 रुपये प्रति किलोग्राम। आप मार्केट में गए और 1 किलोग्राम आपने चावल खरीदा, 1 किलोग्राम चावल खरीदा और उसका कितना रेट है, 50 रुपया। दूसरा 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले आपने चावल खरीदा, एक और आपने चावल खरीदा और उसका रेट कितना है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, घर पे लाके क्या किया आपने, मिक्स कर दिया। जब मिक्स करोगे तो बताओ 2 किलोग्राम चावल बनेगा कि नहीं, समझना जरा। मैंने कहा 50 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीदा, 60 रुपये, 2 किलोग्राम खरीद के ले आए तो 2 किलोग्राम मिक्सचर हो गया ये, 2 किलोग्राम मिक्सचर। अब बताओ 2 किलोग्राम जो मिक्सचर है उसका कुल दाम कितना पड़ा, 110 रुपये, 110 रुपये। समझना जरा, यहाँ पे 1 किलोग्राम ये खरीद के ले आए, 1 किलोग्राम ये खरीद के ले आए और दोनों को मिला दिया, 2 किलोग्राम हो गया। और 2 किलोग्राम मिक्सचर का जो दाम पड़ा वो 110 रुपये। तो जरा बताओ मिक्सचर जो प्रति किलोग्राम दाम होगा, 1 किलोग्राम का जो दाम होगा मिक्सचर का, वो कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 रुपये होगा कि नहीं। तो एक बात बताओ दोस्त, कि जब आप 2 प्रकार के मिक्सचर को मिला रहे हैं, 2 प्रकार अलग अलग क्वांटिटीज को मिला रहे हैं, तो जो मिक्सचर बन रहा है उसका प्राइस इन दोनों के बीच है कि नहीं, इन दोनों के बीच है, 50 और 60 के बीच है। ना तो वो 50 से कम हो सकता, ना तो 50 से कम हो सकता है और ना ही 60 से ज़्यादा हो सकता है। अगर आप 2 चीज़ों को मिला रहे हैं तो जो सस्ती वाली है, जो सस्ती वाली चीज़ है उससे ज़्यादा होगा और जो महंगी वाली चीज़ है उससे कम होगा। समझना, अगर मैं कहता हूँ कि 2 चीज़ें हमने मिलाया, एक का रेट है 15 और एक का है 25, बताओ जो बीच में होगा क्या वो 10 हो सकता है, नहीं, इससे कम नहीं होगा, कम वाले से कम नहीं होगा और ज़्यादा वाले से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं 30 कहता हूँ तो वो भी नहीं होगा। हाँ, अगर बताओ 15 और 25 के बीच 17 लिखूँ तो हाँ ये हो सकता है। इस पे ये डिपेंड करता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसके हिसाब से ये प्राइस डिक्लेयर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी 2 चीज़ों का एडिशन होता है, समझना, जब कभी भी 2 चीज़ों का एडिशन होता है तो मिक्सचर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से ज़्यादा तो दूसरे से कम होती है। इसलिए हम लोग क्रॉस में डिफरेंस करते हैं। समझो जरा, अगर मैंने कहा एक 45 रुपये प्रति किलोग्राम या 45 रुपये प्रति लीटर कोई लिक्विड है, एक है 60 रुपये प्रति लीटर लिक्विड है, और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है उसका रेट बना है 55 रुपये प्रति लीटर, ठीक है।
मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना है वो बना है 55 रुपये प्रति लीटर। तो जरा सोचो अगर इसमें हम क्रॉस में डिफरेंस करें, 60 माइनस 55 5 और 55 माइनस 45 10, ये रेशियो है। और रेशियो में बताया था कि आप इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं 1:2। अगर आप प्राइस में एलिगेशन लगाते हैं तो डेफिनेटली रेशियो किसका मिलेगा, क्वांटिटी का, जो मैं अभी बताया था। याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। आप सोचो ये 45 रुपये प्रति लीटर था ना, अगर इसका 1 लीटर लेंगे और 60 वाले का 2 लीटर लेंगे और मिला देंगे तो मिक्सचर का जो प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, 55 रुपये प्रति लीटर बनेगा। मुझे यकीन है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए मैं कुछ सवाल करा देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए एक सवाल मैं कराता हूँ और अच्छे से समझना है कि मैं उसको कैसे बेसिक से भी करा रहा हूँ। समझिएगा, उसको मैं बेसिक से भी करा रहा हूँ और एलिगेशन के रूल से भी कराऊंगा, ठीक है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बमन को किस अनुपात में आलू की 2 किस्म को मिलाना चाहिए। अब 2 प्रकार के आलू हैं, ठीक है। मैं इसको पहले बेसिक से बता रहा हूँ, फिर एलिगेशन से बता रहा हूँ और अगली वीडियो में बहुत सारे सवाल लेके आऊँगा। बस यहाँ पे एक बार कंसेप्ट को सीख जाओ, ठीक है। बमन को किस अनुपात में आलू की 2 किस्म को मिलाना चाहिए जो क्रमशः 15 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। 2 प्रकार के आलू हैं, जो एक 15 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। और जो मिश्रण है, यानी दोनों आलू को मिला दिया तो मिश्रण का जो मूल्य बन रहा है वो 16.50 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वो खरीद के ले आया है 15 रुपये, दूसरा खरीद के आया 20 रुपये, उसने मिला दिया और मिलाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस बना है पूरे मिश्रण का, पूरे बोरी का आलू का, वो बना है 16.5 रुपये, यानी 16.5 रुपये। तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए किस अनुपात में दोनों प्रकार के उसने आलू को मिलाया है, किस अनुपात में, यानी क्वांटिटी पूछा जा रहा है। बताओ टाइप 1, समझिएगा, टाइप 1 जो आलू है वो कितने किलोग्राम है ये हमें पता नहीं है, मान लेते हैं वो x किलोग्राम है। टाइप 2 जो दूसरे प्रकार का आलू है वो कितने किलोग्राम है ये भी हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं वो y किलोग्राम है। समझना एक एक चीज़ बहुत आसान है। अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा डायरेक्ट कैसे एलिगेशन हो रहा है, और एलिगेशन में बहुत सारे रूल है उसको भी मैं बताऊँगा। आप अगर ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से सीख लो तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको एलिगेशन का भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही आसान है और आप खुद लगा लोगे हर जगह एलिगेशन, हर एक सवाल में एलिगेशन बताऊंगा। अगर मैं एलिगेशन का अगर कंसेप्ट लेकर आया हूँ तो इतना जल्दी तो ये भी ख़त्म होने वाला नहीं है, बहुत सारे सवाल आते रहेंगे। आप बस एक बार देख लो, कंसेप्ट का थोड़ा सा समय लगा, अदरवाइज इसमें समय लगता नहीं है। देखो, और ये कह रहा है कि जो x किलोग्राम है पहला वाला वो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका जो प्राइस है ये 15 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसका जो प्राइस है वो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि जो पहले प्रकार का आलू है वो 1 किलोग्राम 15 के हिसाब से खरीदा है और दूसरे प्रकार का जो आलू है वो 1 किलोग्राम 20 रुपये के हिसाब से खरीदा है, लेकिन वो कितने किलोग्राम खरीदा है ये पता नहीं है, और दूसरे प्रकार का भी आलू कितने किलोग्राम खरीदा है ये पता नहीं है। तो हमने मान लिया पहले प्रकार को x किलोग्राम खरीदा, दूसरे को y किलोग्राम खरीदा। अब समझना एक एक चीज़। आप एक बात बताओ, अगर 1 किलोग्राम का दाम 15 रुपये है तो 2 किलोग्राम का दाम कितना होगा, 30 रुपये होगा। 3 का 15 या 45, 4 का 15 चौके 60, उतना ही गुना हो रहा है। तो टाइप 1 जो पहले प्रकार का है उसको खरीदने में उसको कितना कुल पैसा लगा या कितना कॉस्ट लगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोग्राम का दाम 15 रुपये है तो x किलोग्राम का दाम होगा 15x। समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से टाइप 2 दूसरे प्रकार के आलू को खरीदने में कुल कॉस्ट कितनी लगी होगी, तो वो लगी होगी 20y। क्लियर यहाँ तक। ये 7वीं क्लास का है, 7वीं 8वीं क्लास में, कि अगर 1 किलोग्राम का दाम 15 रुपये है तो x किलोग्राम का दाम कितना होगा 15x। अगर 1 किलोग्राम का दाम 20 रुपये है तो y किलोग्राम का दाम कितना होगा 20y। अब क्या किया, x एंड y टाइप को मिला दिया, तो बताओ कुल क्वांटिटी कितनी हो गई, कुल क्वांटिटी होगी x प्लस वाई किलोग्राम। x प्लस वाई किलोग्राम कुल क्वांटिटी हो गया, बात समझना है, ठीक है। x प्लस वाई किलोग्राम कुल क्वांटिटी हो गया, और कुल क्वांटिटी जो बना है उसमें 1 किलोग्राम का दाम कितना है 1 किलोग्राम का दाम कितना है 16.5 रुपये। ज़रा सोचो, मिलाने के बाद ये इतने किलोग्राम बना है और मिक्सचर में 1 किलोग्राम का दाम अगर 16.5 रुपये, तो 2 किलोग्राम का दाम कितना बना होगा 16.5 × 2, तो जो टोटल मिक्सचर x प्लस वाई उसका बना होगा 16.5 × x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये कुल प्राइस है, यहाँ से देखो 15x पहले वाले से टोटल पैसा और 20y दूसरे वाले से, ये कुल प्राइस यहाँ से हो गया।
पहले वाले से कुल कॉस्ट कितना लगा 15, तो दूसरे से कितना लगा 20y, और दोनों को मिला दिया गया तो x प्लस वाई इंटू 16.5 बना। समझ पा रहे होंगे ये 16.5 और 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1.5 होगा x 20y, और ये 16.5y, 20y में से 16.5y माइनस हो जाएगा तो 3.5y होगा। यहाँ से x भाई अगर y लिखते हैं तो ये होगा 3.5 डिवाइड बाई 15। समझ पा रहे हैं आप? ये 1.5 पॉइंट हट जाएगा 35/15, ये आपको सॉल्व कर सकते हो 7:3। इसका ये मतलब हुआ कि पहले प्रकार की जो क्वांटिटी है, पहले प्रकार की जो आलू है वो कितने किलोग्राम होना चाहिए 7 किलोग्राम, तो दूसरे प्रकार का कितना होना चाहिए 3 किलोग्राम। ये रेशियो आया है, जरूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में होगा। हाँ, अगर ये 70 किलोग्राम हुआ पहला वाला तो दूसरा वाला कितना होगा 30 किलोग्राम। रेशियो का ये मतलब है। तो देखो हमने क्या किया है, फिर से समझ लो। पहले प्रकार का आलू x किलोग्राम है, दूसरे प्रकार का आलू y किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का दाम 15 रुपये, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम का दाम 20 रुपये। जब खरीदने जाओगे तो पहले प्रकार के आलू को खरीदोगे तो 15 गुणे x रुपया लगेगा, और दूसरे प्रकार के आलू को खरीदेंगे तो 20 गुणे x। यानी हमने जो कुल आलू खरीद के लिया उसके कुल जो कॉस्ट पड़ा वो कितना पड़ा 15x प्लस 20y। जो हमने टोटल आलू खरीद के ले आए हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा कितना पड़ा है 15x प्लस 20y। और मिलाकर जब हमने चेक किया, पूरा मिलाकर हमने चेक किया दोनों प्रकार के आलू को, तो ये पता चला कि 1 किलोग्राम का दाम 16.5 रुपये पड़ा है। अगर 1 किलोग्राम का दाम मिक्सचर का 16.5 है तो पूरे मिक्सचर का कितना होगा x प्लस वाई इंटू 16.6, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। हमने यहाँ से डिफरेंस किया और x एंड y का रेशियो निकाला तो पता चला 7:3। यानी पहले प्रकार का अगर आलू 7 किलोग्राम होगा तो दूसरे प्रकार का कितना होगा 3 किलोग्राम। अगर ये 14 होगा तो ये 6 होगा, ये 70 होगा तो ये 30 होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब इसको मैं एलिगेशन से करके दिखाता हूँ, समझना। बताओ एलिगेशन किस में लगेगा, प्राइस में या फिर क्वांटिटी में? एलिगेशन जो लगेगा वो आपका प्राइस में ही लगेगा। देखो अब इसको लिखना कैसे है, टाइप 1 हमेशा आप ऊपर लिखिए टाइप 1 और टाइप 2, ठीक। टाइप 1 का प्राइस 15 रुपये प्रति किलोग्राम, टाइप 2 का प्राइस 20 रुपीज़ पर किलोग्राम, और मिक्सचर जो बना है उसको बीच में रखेंगे 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम। मैंने बताया था अभी कि जब दो चीज़ों का एडिशन का सेंस हो, जब दो चीज़ों का एडिशन का सेंस हो तो पहले वाले को पहले लिखो, दूसरे वाले को दूसरी की जगह पे, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर का प्राइस रखा है उसको बीच में रखेंगे। हम एलिगेशन किस में लगा रहे हैं, प्राइस में। हम एलिगेशन किस में लगा रहे हैं, प्राइस में। क्रॉस में डिफरेंस कर दो आप, 16 माइनस 15.5 ये ज़्यादा है, 20 माइनस 16.5 ये आएगा 3.5। समझना, रेशियो 16.5 माइनस 15 1.5, और ये रेशियो आ गया। और मैंने ये बताया था रेशियो किसका होगा, क्वांटिटी का। देखो कितना आसान था। जब कभी भी आप एलिगेशन लगाते हो दो में तो मिक्सचर को बीच में रखो और फिर क्रॉस में डिफरेंस करो। 20 माइनस 16.5 होगा तो 16.5 माइनस 15 होगा। मैंने बताया था यू मॉडल में आप हमेशा डिफरेंस करिए, ठीक है। और जो बीच में वैल्यू होती है वो डेफिनेटली एक से कम होगी तो दूसरे से ज़्यादा होगी। जो बीच में वैल्यू होगी मिक्सचर की वैल्यू एक से कम होगी तो दूसरे से ज़्यादा होगी। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 7:3 और 7:3 क्वांटिटी का रेशियो। और यही आपसे सवाल में पूछा गया, बताइए कि दोनों प्रकार के आलू को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर का दाम है वो कितना बन जाए 16.5। तो बहुत बेसिक सा ये सवाल था दोस्त। मैं अगली बार आऊँगा जरूर, ऐसे ही बहुत सारे सवाल लेकर एलिगेशन के, और भी बहुत सारे कंसेप्ट एलिगेशन में बताऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के मेरे वीडियो समझ में आए होंगे। अगर जहाँ कहीं भी दिक्कत है तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बता देना। देखो कमेंट करके बता दो कि कहीं पे दिक्कत रह गई हो तो मैं अगली वीडियो जब लेकर आऊँगा उसमें फिर से एक शॉर्ट, जो भी शॉर्ट होगा, जो भी तरीका होगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम लोग सवाल करते जाएंगे आपको डेफिनेटली समझ में आता जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगला वीडियो जब लेकर आऊँगा तो उसमें बहुत सारे सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।